जब जगजननी सीता का पुनः अपहरण होता है, अमृत के पात्र में कोई गरल के घट बिलोता है, तो बनेंगे राम हम फिर से, रामायण फिर लिखेंगे हम। अगर दशरथ ने आकर कहीं लंका बसाया है, जला दो फिर चिरागों को अगर अंधियार छाया है। वाकई में जो दुष्कर्मी हैं उनको उन्होंने जानवरों की तरह छुट्टा छोड़ रखा है, और जो वाकई में इसके सपोर्ट में उतर आए हैं उन पे 144 धारा लगाकर उनको अरेस्ट किया गया है। फीमेल चीफ मिनिस्टर के होने के बावजूद भी यहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट इतना ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था, ये अभी तक सामने आई थी। बहुत बड़ी बात है, इस पर जाँच होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ जरियाब अहमद। इस समय मौजूद हैं हम लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर। यहाँ पे एबीवीपी छात्रों द्वारा संदेश खाली महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, मेरा नाम अंकित शुक्ला है। अभी राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या मांगे हैं, क्या सरकार से आपकी क्या मांगे? हमारा आज का जो ये प्रदर्शन था, हमने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है। हमारी ये मांग है कि संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और जल्द से जल्द उन पीड़ितों को न्याय मिले और जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। वहां के लोग किसी डर में ना रहे, इसलिए किसी केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति लगातार वहां पर रहे और जिससे कारण संदेश खाली की महिलाएं अपना जीवन जी सके, वहां के लोग पलायन को मजबूर ना हो। अगर मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई बड़ा एक्शन नहीं होता तो क्या आप लोग इससे बड़ा? जी, विद्यार्थी परिषद आज पूरे देश भर के सभी विश्वविद्यालय कैंपस में जिला केंद्रों पर आंदोलन कर रही है। आने वाले समय में भी यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है तो हम आंदोलन के किसी भी स्तर तक जाने को बाध्य हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि औरतों को हमारे समाज में शक्ति का दर्जा दिया गया है। ममता कहीं ना कहीं एक औरत होकर एक गवर्नमेंट एक पावर में आकर अगर वो महिलाओं का साथ नहीं दे रही हैं तो उनको अपनी सत्ता को छोड़ देना चाहिए। सत्ता के मत में इतना भी मतवाली नहीं हो जाना चाहिए कि वाकई में वहाँ पे असहाय महिलाएं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं उनको पकड़ के जबरन उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। और ये अभी से नहीं शुरू है, लगातार 13 वर्षों से उनके साथ उनको पीड़ित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वाकई में जो दुष्कर्मी हैं उनको उन्होंने जानवरों की तरह छुट्टा छोड़ रखा है, और जो वाकई में इसके सपोर्ट में उतर आए हैं उन पे 144 धारा लगाकर उनको अरेस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो जानवरों को अरेस्ट करने के बजाय जो वाकई में न्याय के लिए रोड पे उतर आए हैं उनको अरेस्ट करा रही हैं। तो क्या अगर मान लीजिए सरकार इस पे कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है तो क्या आप लोग लगातार संदेश खाली महिलाओं के साथ न्याय के लिए प्रदर्शन करेंगे? जी, हम करते आएंगे। अगर देखा जाए तो पुरातन काल से ही महाभारत भी एक औरत के अस्तित्व को बचाने के लिए हुआ, तो हम महिलाएं आज भी उतनी ही स्ट्रांग है और हम उतरेंगे रोड पर और तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता। आपका क्या कहना है? वेस्ट बंगाल में प्री पोल एंड पोस्ट पोल वायलेंस तो बहुत सालों से हमें आफ्टर फ्रीडम हमें ये चीज़ देखते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक फीमेल चीफ मिनिस्टर के होने के बावजूद भी वहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट इतना ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था, ये अभी तक सामने आई थी। बहुत बड़ी बात है, इस पर जाँच होना चाहिए। केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर चाहिए जाँच हो, और अगर जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक एबीवीपी इसके लिए मांग करती रहेगी और अपना आंदोलन करती रहेगी। इस मामले पे क्या कहना है? जी, आप सब देख रहे हैं कितने दिनों से जब से चुनाव हुआ है तब से ममता सरकार की बिगड़ी हुई पुलिस प्रशासन और बिगड़ी हुई व्यवस्था की बात करूंगा मैं कि जब से चुनाव हुआ है, रिजल्ट आए हैं, तब से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारना और वहां पे असंवैधानिक तरीके से कुव्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। उसके बाद अब यहाँ संदेश खाली की घटना पे बात मैं करूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी संख्या में गलत काम कुकर्म एक महिला के साथ हो वो भी गलत है, और इतनी भारी संख्या में कुकर्म महिलाओं के साथ जो हुआ है, हम उस पर मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, और हम उस पर मांग करते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ से तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जैसे संदेश खाली महिलाओं का जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ मामला, ऐसे तो हर स्टेट में महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता है, तो वहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है, तो शायद ये प्रदर्शन सिर्फ ममता के खिलाफ इसलिए किया जा रहा है, और जगह जो होती हैं चीज़ें क्या उसके खिलाफ भी एबीवीपी प्रदर्शन करें? देखिए, संदेश खाली जैसा मुद्दा बहुत संवेदनशील है और बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तक और जगह भी तो महिलाओं के साथ अन्याय होता है। देखिए, हम संदेश खाली की बात करेंगे। संदेश खाली की पहला मुद्दा हमारा संदेश खाली के लिए, जहाँ पे महिलाओं को
दबाया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है और उनको पैसे देकर, उनको डरा के, उनको धमका के ममता सरकार चुप करा देती है। और जहां भी होता है, अब जैसे कि बात कर रहे हैं, वहां पे सरकार का सीधा हाथ नहीं होता है। संदेश खाली पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, टीएमसी के बड़े नेताओं का, स्वयं ममता जो कि खुद एक महिला है, उनका खुद का हाथ है उसमें। आपका क्या इस पर? जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में मानव संवेदना को तार तार कर देने वाली घटनाएं दिन ब दिन घटती जा रही हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर मात्र शक्ति की उपासना की बात करें तो हम ज्ञान के रूप में माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, वैभव और धन के रूप में माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, इसी प्रकार में हम शक्ति के रूप में माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में यही घटनाएं तृणमूल कांग्रेस के द्वारा हमेशा घटित होते रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मां काली को अपना विकराल रूप धारण करते हुए पश्चिम बंगाल में ममता द्वारा पोषित कार्यकर्ताओं का संहार करते हुए देर नहीं लगेगी। मैं अपने दादाजी की 2 पंक्तियां दोहराते हुए अपनी बात को पूर्ण विराम करूंगा कि हमारे दादाजी ने कहा था कि अगर जगजननी सीता का पुनः अपहरण होता है, अमृत के पात्र में कोई गरल के घट बिलोता है, तो बनेंगे राम हम फिर से, रामायण फिर लिखेंगे हम। अगर दशीस ने आकर कहीं लंका बसाया है, जला दो फिर चिरागों को अगर अंधियार छाया है। तो एबीवीपी क्या लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करती रहेगी अगर न्याय नहीं हुआ? नहीं, न्याय तो होना है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छोटा मोटा संगठन है, ये विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। और यहाँ पे आम छात्र जो हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष में हो, चाहे वो आम छात्र ही संगठन का स्वरूप है, वही एक प्रदर्शन करते हैं। और छात्रों का यूथ है, यूथ जो छात्र शक्ति होती है वो परिवर्तन लाने का काम करती है। तो 2 महीने से जो एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, वो एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही थी, ये क्या रीज़न था, उसके पीछे महिलाओं के साथ इतना गलत हुआ, वो अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और वहाँ पे आर्मी या फोर्सेस को भेजकर वहाँ सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, या ऐसी एजेंसीज जाएँ जो वहाँ पे जांच करें। जैसे सीबीआई होगी, वहाँ इंटेलिजेंस को भेजा जाए ताकि वो जांच करके वो मुख्य रूप से जानकारी हासिल करें कि वहाँ पे समस्या क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं ये चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद जो है वो इसी तरह के उग्र आंदोलन करने के लिए भी बात रहेगी अगर उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और संदेश खाली महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए। अगर सरकार न्याय नहीं करती है तो ये एबीवीपी के छात्र पूरे भारत में ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और उनके न्याय के लिए ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे।